हेलो बच्चों, साडे कोल प्रैक्टिस शीट 3 है क्लास 9वीं ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ जो ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ कि हर पॉइंट के उपर जी वस्तु है उसकी दिशा की है बदल रही है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो की होएगा, सही होएगा इस दे विच। दूजा है जेकर वस्तु का वेग समा ग्राफ वेलोसिटी टाइम जिहड़ा ग्राफ है मूल विचों लंघण, मूल पॉइंट हुंदा है 0 वाला, लंघण वाली एक सीधी रेखा है तो वस्तु की गति किस, जेकर वस्तु का ग्राफ यह है कि मूल बिंदु विचों लंघण वाली रेखा है ये मूल बिंदु 0 है, तो फिर जी वस्तु की गति वो किस प्रकार की होएगी। स्थिर वेग होएगा। स्थिर का मतलब कि जी वेलोसिटी है वो सेम होएगी, सेम जी वेलोसिटी होंगी है उसके जिहड़ा ग्राफ है वो इस तरह होंदा गा, तो ये तो नहीं है। निरंतर प्रवेग 0 है, एक्सलरेशन 0 है, ये प्रवेग 0 है, प्रवेग बदल रहा है। प्रवेग 0 का मतलब कि वेलोसिटी सेम है, तो आ दोनों ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है निरंतर प्रवेग, तो चौथा है प्रवेग बदल रहा, तो इस दे विच की है उसकी जी स्पीड है टाइम के नाल, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम के नाल की हो रही हैगी, इनक्रीज हो रही है, इसका मतलब निरंतर प्रवेग है। जेकर प्रवेग बदल रहा होंदा तो फिर जो ग्राफ है सीधी लाइन नहीं होनी सी, फिर इस तरह करके कोई भी लाइन होनी सी, तो इसका सही आंसर दूसरा आएगा। तीजा क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 30 मीटर उत्तर वाल, इत्थे आपां पहलां दिशावां बना लेने आ। इधरले पासे हुंदा उत्तर, इधरले पासे दक्खन, इधरले पासे हुंदा आ पूरब, ते इधरले पासे है पश्चिम। तो साइकिल सवार 30 मीटर उत्तर वाल गया, मूल बिंदु तो पहला 30 मीटर किधर नूं गया, उत्तर वाल नूं, फिर 40 मीटर पूरब वाल नूं गया, तो 40 मीटर आ गया वो पूरब वाल। विस्थापन कितना है, तो हुण देखो इत्थे अपने कोल की बन गया, ये समकोण त्रिकोण बन गई। समकोण त्रिकोण दे विच की हुंदा गा, जिहड़ा कर्ण हुंदा है ਉਹ ਲੰਬ ਤੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ 50, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸਦਾ 50 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੇ ਵੇਗ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵੇਗ, दूरी ते वेग एक को नहीं होंगे, वेग का मतलब होंगे डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समा, ठीक है। तो ये भी इक्को जी नहीं हो सकते। विस्थापन ते दूरी, हुण ये भी दूरी है, ये भी की है दूरी ही एक प्रकार की, तो तीजा सही आंसर आएगा। पंजवां है, एक सैटेलाइट विच एक गोलाकार मार्ग विच धरती दुआले घुमदा है। सैटेलाइट है जिहड़ा गोलाकार मार्ग विच धरती दुआले घुमदा है, हेठ लिखियां विचों किहड़ियां शक्तियां इसनूं ऑर्बिट विच रखदियां हन। तो इस साढ़े को आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। छेवां है धरती की सतह ते प्रवेग का अनुमानित मुल की है। प्रवेग मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी का अनुमानित मुल धरती की सतह ते कितना है 9.8 मीटर प्रति सैकेंड स्क्वायर। सतवां है जेकर कोई वस्तु सुतंत्र डिगदी है तो इसके डिगण नाल उसका प्रवेग की हुंदा है। जदों कोई वस्तु सुतंत्र डिगदी है तो उसका प्रवेग की हो जाता है 0 बन जाता है, ठीक है। 8वां प्रश्न, हेठ दिते ग्राफां विचों किहड़ा एक वस्तु नूं निरंतर वेग, निरंतर मतलब यूनीफॉर्म स्पीड जां वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ नाल दर्शाउंदा है। एक वेग समा ग्राफ उत्ते सीधी लेटवीं रेखा, इस तरह करके ये उपर सीधी लेटवीं रेखा जी है निरंतर वेग नूं दर्शाउंदा नहीं। स्थिति समय पोजीशन टाइम ग्राफ ते सकारात्मक ढलान वाली सीधी रेखा, इस तरह करके जी लाइन हैगी ये वाली। फिर पोजीशन टाइम दे ग्राफ उत्ते एक पैराबोलिक कर्व, इस तरह करके ये तो नहीं आना गा। एक वेग समा वेलोसिटी टाइम ग्राफ उत्ते ऋणात्मक ढलान वाली सीधी रेखा, इस तरह करके जी लाइन होवे ये वाली। तो इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा निरंतर वेग नूं दर्शाउंदा है तो वो है 2 नंबर वाला पोजीशन टाइम स्थिति समय ग्राफ के सकारात्मक ढलान वाली सीधी रेखा। 9वां है, एक वेग समय के ग्राफ के अधीन खेत्र की दर्शाता है। वेग समा वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अधीन जो खेत्र होंगे वो की दर्शाता होंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो खेत्र आता है वो किनू दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। 10वां है, जेकर स्थिति समा ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम का ग्राफ एक सीधी रेखा है जो समय तुरे दे समानांतर है, तो यह वस्तु की गति बारे की संकेत करता है। टाइम नूं इधर रख लिए, पोजीशन इधर रख लिए, टाइम 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, पोजीशन वो इत्थे रहनी हैगी आ, तो यह मतलब जी वस्तु है वो की हैगी स्थिर है, वस्तु आराम ते है रेस्ट पोजीशन दे विच हैगी आ। 11वां है, स्थिति समा ग्राफ की ढलान की दर्शाउंदी है। जिहड़ा स्थिति समा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ है, इहदी जिहड़ी ढलान है वो किहनूं दर्शाउंदी है, तो यह ढलान दर्शाउंदी हुंदी है वेग नूं। प्रवेग एक्सलरेशन बारे हेठ दिते कथनां विचों किहड़ा सही है। प्रवेग हमेशा सकारात्मक हुंदा है। प्रवेग एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं स्केलर नहीं हुंदा ये।
ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਨਾਤਮਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਵੇਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਟੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ s ਬਰਾਬਰ ut plus half a t square। 14ਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਢਲਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ, ਗਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਗਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 100/20 ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ 5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕਿੰਟ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਗਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।